अल फतेह किंजलोली आणि मुराद कुडूपकर हे घनिष्ठ नातं आहे. कारण लहानपणापासून माझं बालपण या गावामध्ये गेलं आहे. त्यामुळे अल फतेह किंजलोलीच्या जी स्पर्धा असतात यावेळी मला खूप वेळ नाही आहे. खूप बिझी शेड्यूल आहे माझा. तरी पण मी वेळ काढून या स्पर्धेसाठी आलो आहे. कारण ह्या पोरांनी मला आमंत्रण दिलं, नाही दिलं तरी मला या स्पर्धेला यावं लागतं. कारण ही स्पर्धा माझी आहे आणि प्रत्येक वर्षी या स्पर्धेमध्ये वेगळं काहीतरी पाहायला मिळतं. म्हणजे अनेक असे म्हणजे मॅन ऑफ द मॅचची आवड चांगली असतात, नियोजन चांगलं असतं, नेमकेच संघ घेतले जातात आणि स्पर्धेचं सुरेख असं आयोजन नियोजन पाहायला मिळतं. आणि ते ग्राउंड जे आपण जे बघतो ना ग्राउंड, हे जे मैदान बनवण्यामध्ये या पोरांनी 1-1.5 महिना प्रयत्न करतात, खूप मेहनत घेतात आणि येणाऱ्या संघाला, येणाऱ्या खेळाडूंना चांगलं खेळता यावं यासाठी ती मेहनत घेतात. खूप खूप धन्यवाद. आणि आशा आहे की येणारे 3 दिवस आपण आमच्यासोबत जोडले जाल आणि या मैदानावरती निश्चित अधूनमधून मी भेटत जाईन. पूर्ण दिवस मी देऊ शकणार नाही आहे, काही कारण हरकत नाही. खूप बिझी शेड्यूल आहे माझं. धन्यवाद. आपण वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित झालात त्याबद्दल. अल्ताफ लाडगे आपण यायचं, आपलं बक्षीस इथे जमा झालेलं आहे. अल्ताफ लाडगे दुसऱ्या षटकारासाठी अखिलबाईंकडून जे बक्षीस लागवण्यात आलं होतं ते दिलं जाणार आहे. अल्ताफ लाडगे यांचं ते बक्षीस. अब्दुल्ला जीज 500 रुपये सुद्धा. अल्ताफबाई कुठे असतील या लवकर. मॅचला लवकर सुरुवात करायची आणि जशी मॅचला सुरुवात होईल मिस्टर जमानी यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे या दुसऱ्या मॅच मध्ये. आणि त्यांच्या साथीने मुरादबाई कुडपकर सुद्धा. आणि शावेदच्या बॅनरला जो फटका मारलाय, त्या षटकार लगावला, त्याच्याबद्दल अब्दुल्लाजीज यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस ते सुद्धा दिलं जाईल. अब्दुल्लाजीज देणार आहेत. क्या बात आहे. कॅमेरामॅन जरा फोकस करा. ही सौदीची नोट आहे. क्या बात आहे. 200 रियाल. येस, रियाल रियाल. आम्ही बाहेरच्या चर्चा करतो. अल्ताफ यांची चर्चा करणार आहोत. अल्ताफबाई खूप जुनं नातं आहे आणि खूप वेळ क्रिकेट खेळलेला आहात. आता मोठ्या रेस्ट नंतर आलात, स्पर्धा आणि त्यानंतर खेळण्याचा अनुभव कसा होता? खेळण्याचा अनुभव तर खूप चांगला. आयोजन केलं आहे आमच्या मुलांनी इथे. हॅलो. पिच चांगला होता. परत थोडा लेट माझा कमबॅक झाला, पण बेस्टच द्यायची मी ट्राय करतो नेहमी. सर शुभेच्छा तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी. जशी या मॅचला सुरुवात होईल पुन्हा एकदा आपण मायक्रोफोनवरती आवाज ऐकणार आहोत मिस्टर जमानी आणि त्यांच्याबरोबर मुरादबाई कुडपकर यांचा. सत्र का ये सेकंड मैच, और उस सेकंड मैच में आपको जमान अब्दुल सलाम और नमस्ते। पहला मैच आपको मालूम है और सारे दर्शकों को मालूम है कि विजय मांडिया कंपनी ने इस मैच को नड़गांव ने जीत लिया है अल फतेह किंजलोली बी टीम के सामने। ये एक बड़ा मैच है। एक तरफ है राहुल कामली तो एक तरफ है रोहित धारवे। टॉस जीता है के मुरली ने, रोहित धारवे ने, और पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया है खरंज कोल को। डीजे मास्टर, जब तक के मैच की इनिंग की शुरुआत हो एक सुंदर सा मधुर गीत सबके लिए सुनाए जो मैंने आपको कहा था।
इसी के साथ मैच का आगाज। बैट्समैन एक तरफ है राहुल कामली और सेकंड नॉन स्ट्राइक पर नितेश कोंडालकर, रायगढ़ पुलिस के करता धरता नितेश कोंडालकर सर। दोनों तरफ, एक तरफ मुझे लगता है कि साई हो गए के मुरली से, और जिन्होंने महार चैंपियन में 9 गेंदों पे 9 छक्के मारे थे। एक बड़ा मैच था निखिल पारवे और निहाल चरफरे के अगेंस्ट, और रोहित धारवे को कौन नहीं जाता, एक बेहतरीन किस्म का ऑलराउंडर। बैटिंग है उसके पास, बॉलिंग है उसके पास, हर चीज है उसके पास। लेकिन एक तरफ है राहुल कामली, नितेश कोंडालकर, विशाल अभी और विनोद दिगे, एक से बढ़कर एक भैया अच्छे से अच्छे खिलाड़ी है। मैच का अगर मैं संतुलन अगर देखूं तो मैच ये 50-50 है, लेकिन सुबह के सत्र का ये सेकंड मैच है। विकेट तो सीमेंट है, लामाने कि गेंद घूमेगी या टर्न होगी ना। क्यों? क्योंकि विकेट सीमेंट की, अगर मिट्टी की विकेट रहती तो कुछ बात बनती थी पहले टॉस जीतकर बैटिंग लेने के लिए, लेकिन ये विकेट सीमेंट की विकेट है और राहुल कामली जानते हैं कि बैटिंग कैसे की जाती है। इस खिलाड़ी ने 3 साल पहले महार चैंपियंस लीग में 129 रन बनाए थे, 109 रन नॉट आउट 29 गेंदों पे, और मंडरगर में उसका एक योगदान था टूर्नामेंट में। इस बीच रोहित, पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। किस्मत ने साथ दिया राहुल का कि गेंद बल्ले का एज न ली, न तो सीधे विकेट कीपर के पास जाती। एक कॉन्फिडेंस आता है जब बल्लेबाज अच्छा खेलता है, जब गेंद बल्ले के बीचों बीच आती है, अपने ऊपर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं हूं, मेरे ऊपर पूरी टीम डिपेंड है। हर खिलाड़ी ने यह सोचना है। लगी स्टंप की तरफ गेंद थी, जाके पैट पे टकराई। मुराद भाई, हेलो, ताबिश सिर देकर लेग बाइज के रूप में 1 रन। इस्तेमाल किया जाएगा समीर गोलंदाज की तरफ से। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि ये अपना इस्तिकबाल है वो स्वीकार करे। नितेश कोंडालकर, ये खिलाड़ी ऐसा है, ये कुछ नहीं देखता है, सिर्फ छक्के गिनता है। 6-4 6-4 जब खेलता है तो महफिल को सजा देता है। एक बड़ा नाम है नितेश का, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस, क्योंकि वो हर वक्त ऑन ड्यूटी रहते हैं। लेकिन आज देखना, क्योंकि कितना भी ऑन ड्यूटी खिलाड़ी हो, उसको क्रेज रहता है, इश्क रहता है क्रिकेट से, वो तो खेलते ही खेलते रहता है। प्रैक्टिस हो किधर भी, गली में हो, शहर में हो, गांव में हो, मोहल्ले में हो, किधर भी हो खिलाड़ी हो, वो चांस देखता है कि मैं कहां प्रैक्टिस करूं। यस, शॉट है, टाइमिंग भी है, बॉलर के सर के ऊपर से खींचा है। पहले मैंने कहा था कि यह खिलाड़ी जानता है, सिर्फ 6। इनका भी स्वागत किया जाएगा। मैं रफीक भाई कारीगर को गुजारिश करता हूँ कि इकबाल इरशाद पालीकर का स्वागत करें। फिर एक बार रोहित, वाह भाई वाह, शॉट है, खिलाड़ी है वहां पे। कैच ड्रॉप हुआ शायद, लेकिन चांस भी था कि 4 या 6 पे जाए, लेकिन सीधे बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी थे, उनके हाथों में गई थी। नितेश कोंडालकर को चांस देना इतना आसान नहीं, ये बड़ा खिलाड़ी है। जब ये खेलता है ना, कीलर साबित होता है, कीलर। ये न इधर देखता न उधर, सिर्फ छक्के और चौके गिनता है। लेकिन कुछ कमबैक किया है पहले 2 गेंदों के बाद नितेश कोंडालकर ने। पहली गेंद 6, सेकंड गेंद सिंगल, टोटल स्कोर करंट स्कोर का 8 रन बिना कोई नुकसान के। फैसल शिरडेकर, प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। राहुल का शॉट है, 1 बाउंस, सीधे 4, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ ठोक दिया उसने राहुल कामली ने।
4 के साथ स्कोर पहुंचा करण स्कोर का 12। कट किया, फ्लैश कट। वो भी फ्लैश कट जब खेलता है खिलाड़ी तो चकमा देता है फील्डर को, और राहुल कामली सुरक्षित अपने घर में पहुंचे। दूसरा रन लेने के बाद सुरक्षित पहुंचे। तेज दौड़ लगाई थी क्योंकि गेंद रुकी थी, फील्डर उसके ऊपर पहुंचे थे। उसके बाद राहुल ने भागना, और भागे इतने कि सक्सेस हो गए हो, और 2 रन हासिल किए इस 2 के साथ। करंट स्कोर 14 विदाउट लॉस। After completion of first over, score is 14 without loss current score। एक ओवर के इख्तिताम के बाद करंट स्कोर का स्कोर 14 रन बिना कोई नुकसान के। फैसल शिरडेकर जहां भी हो स्टेडियम में पहुंचे। मेरे साथ है मेरे दोस्त, और हर वक्त उनको चाहता हूं। जब क्रिकेट की शुरुआत थी तो हमने मुराद भाई से कुछ सीखे थे कमेंट्री के बेसिस पे। मुराद भाई, रोहित धारवे के पहले ओवर में 14 रन, यह क्या संकेत देता है? और नितेश कोंडालकर का पहली गेंद पर एक टेक्निकल क्लास शॉट 6 रन के लिए गया था, बता दो भाई। पावर प्ले का ओवर था ये। पहला ओवर जो पावर प्ले का था रोहित का था। रोहित ने अच्छे गेंदबाज है रोहित। कम केम्बोली की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो कैच ड्रॉप किया था वो इतना मुश्किल कैच नहीं था, बहुत आसान कैच था, उसको ड्रॉप किया था। और नीतीश कोंडालकर को जीवन दान देना है, नहीं अपने आप को खतरे में डालना है, अपनी टीम को खतरे में डालना है, ये किया है वो फील्डर ने। रोहित की गेंदबाजी अच्छी है, कॉन्क्रीट विकेट है, 14 रन ज़्यादा नहीं है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, सिर्फ 6 ओवर का 4 ओवर का ही मुकाबला है, तो हर गेंदबाज के ऊपर आक्रमण करना हर बल्लेबाज का बनता ही है, तो 14 रन ज़्यादा नहीं है। थैंक यू मुराद भाई। ये आ रहे हैं साई के मुरली से। इस खिलाड़ी को कौन नहीं जानता। अच्छी गेंद, क्लास का शॉट, टाइमिंग है, पावर भी है बॉलर के सर के ऊपर से। इट्स अ 6। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा करंट स्कोर 20 पे। क्लास की बैटिंग कर रहे नितेश कोंडालकर। सॉरी, ये राहुल का शॉट था, नितेश का शॉट था। 6 रन के लिए स्कोर पहुंचा 20 पे। अच्छी गेंद, कैप्ट लो रही, नीचे रही, शॉट पिच डाली थी। बल्ला अपना आड़ा लगाने की कोशिश की थी, खींचने की कोशिश की थी मिड ऑन की तरफ, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई सीधे विकेट किक पर पास। महार चैंपियन लीग में साई ने अपना नाम कमाया था, वहां पे एक बेहतरीन इनिंग खेली थी। फिर शॉट है, मिड विकेट चुना इस टाइम। कैच का चांस था वहां पे, लेकिन फिर कैच ड्रॉप हुई वहां पे। एक आसान सा कैच था। आउटफील्ड में थोड़ी फैसल शिरडेकर को मैं लूंगा इनिंग ब्रेक में, कुछ उनसे बातें करूंगा, और होना भी चाहिए। हर कोई जो टूर्नामेंट सजाता है, टूर्नामेंट रखना इतना आसान नहीं होता। यह ग्राउंड बनाना, यह खिलाड़ियों को जमाना, यह पानी का बंदोबस्त, यह हर चीज का बंदोबस्त इतना आसान नहीं रहता। यह सब चीज मुहैया करना, उस बारे में पूछूंगा फैसल को, लेकिन बाद में। अच्छी गेंद, धीरे से कट किया, उतनी अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंद। टीमें जमाना बोले तो अरसलान पल्लवकर, सलमान इसके करता धरता है, सलमान कारवीरकर। आपके महाड़ के टूर्नामेंट में उन्होंने काफी आपको सपोर्ट किया था, और करंट स्कोर तो उनका ही गांव है, तो उस हिसाब से उन्होंने टीमें जमाए। टीमें जमाना मतलब कि अरसलान एक दूल्हे को सजा के लेके आना है, ऐसी हालत हुई है। स्कोर अभी तक थमा हुआ 21। शॉट है, खिलाड़ी वहां पे एक्स्ट्रा कवर किया, और मिड ऑफ के बीच में राहुल कामले आउट होकर बैक टू द पवेलियन।
रऊफ भाई, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। ये टीवी जमाना टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है रऊफ भाई। टीम को बुलाना, टीम आप जब इनविटेशन आप भेजते हैं, टीम आती है, अल फतेह किंजलोली के नाम पे आती है, तो अपना वो प्राइज़ नहीं देखती है टीम, वो अल फतेह की ऑर्गेनाइज देखती है कि वो ऑर्गेनाइजर अच्छे है, अल फतेह टीम अच्छी है, ऑर्गेनाइजर अच्छा करते हैं, उनके ऊपर देख के टीम आती है। आप प्राइस कितना रखा है वो नहीं देखते हैं, आप किस तरह की टीमों को यहाँ हिस्सा देते हैं, टीमों को किस तरह की आप सहूलियत देते हैं, यहाँ किस तरह का ऑर्गेनाइजर आप करते हैं, अंपायरिंग आपकी कैसी होती है। तो डिसिप्लिन अगर आपके ये टीम बात में है, मुराद भाई, मैंने टूर्नामेंट में है, तो निश्चित रूप से आप टीम आएंगे। 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टूर्नामेंट के पहले कि मैनेजमेंट जिसमें फैसल सिरडेकर और सलमान कारविनकर है, तो मैं टीमों को बताया था कि ये मैनेजमेंट जब अच्छा होगा तो आपका आना ही आना है। विशाल कामली, राहुल के भाई विशाल कामली, यकीनन कैप्टन ने जो डिसीजन लिया विशाल के बारे में मेरे हिसाब से सही है। काफी अच्छी गेंद थी, काफी अच्छी गेंद, नीचे रही, फुल लेन की गेंद थी, शॉट लगाने की कोशिश की थी विशाल ने, लेकिन गेंद को मिस किया विशाल ने, विकेट कीपर के पास गेंद गई। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 21। पहले ओवर के इख्तिताम के बाद शायद स्कोर था 14, दूसरे ओवर में सिर्फ यस डीजे कि साई एक बेहतरीन ऑलराउंडर, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए साई ने, कमबैक किया है। पहले ओवर में था स्कोर 14, दूसरे ओवर में 21। और पहली गेंद पे नितेश कोंडालकर ने 6 लगाया था साई को, उसके बाद 5 गेंदों पे सिर्फ 1 रन खर्च किया साई ने। वाह क्या क्रिकेट है, क्या खेल है। ओमकार के हाथ में गेंद, फेस करेंगे नितेश कोंडालकर। अच्छी गेंद, शॉट खेला, गेंद जा रही लंबा की तरफ, खिलाड़ी भागते हुए आए, केवल 1 रन मिलेगा नितेश को। इस 1 के साथ करंट स्कोर पहुंची 22 पे। विशाल में दम कम है। लास्ट महार में जो टूर्नामेंट रखी थी वजीर भाई कोंडूकर ने, उस मैच में एक इनिंग खेली थी, आखिरी क्षणों में 3-4 छक्के लगाए थे विशाल, उसमें दम है, खिलाड़ी में कुछ पावर है, खेलता है हर वक्त, अच्छी से अच्छी इनिंग खेलते रहता है अपने टीम के लिए। देखना है कि आज जरूरत है शायद टीम के लिए, लेकिन रोहित धारवे इस हिसाब से फील्डिंग सजा रहे हैं, उनको मालूम रोज इनके साथ खेलते रहते हैं कि विशाल कहां खेलते हैं, राहुल कहां खेलते हैं, नितेश कहां। लेकिन जब किसी का दिन अच्छा रहता, आप गेंद कहां भी डालो वो बैट के ऊपर आती है ऑटोमेटिक। स्लोवर गेंद, चेंज पेस किया गेंदबाज ने, सही दिशा में गेंद डाली, हल्के हाथों से छोड़ दिया था गेंद को। विशाल पहले ही सोच समझ बैठे थे कि मैं बड़ा शॉट खेलूं, और मिस किया गेंद को, गेंद गई विकेट कीपर के पास। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 22। 14 अगर पहले ओवर में निकाला तो उस हिसाब से 56 स्कोर चाहिए था, लेकिन देखना है कि करंट स्कोर 56 पे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। शॉट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फिर शॉट खेलने का प्रयत्न किया था विशाल ने, गेंद गई विकेट कीपर के पास। 3 गेंदें डॉट हो चुकी है विशाल की तरफ से। गेंद जाके पैट पे टकराई, अपील थी लेग बिफोर की, उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम। स्टंप भी किया था विकेट कीपर ने, लेकिन अपने घर में सुरक्षित थे। स्कोर में कोई इजाफा नहीं है। चौथी गेंद थी विशाल के लिए, इस ओवर के पहले की 1 गेंद और इस ओवर की लगातार 3 गेंदें ऐसे डॉट जा चुके। मुश्किल होगा करंट स्कोर के लिए,
इस हिसाब से अगर बल्लेबाजी हो तो। लेकिन चतुराई है कि मुरली के गेंदबाजों में कि वो कभी स्लो, कभी तेज, कभी फास्ट, कभी हल्की सी गेंद छोड़ते हैं, फंसा रहे हैं। शॉट है, परफेक्ट कनेक्ट मिड ऑन की तरफ, 6 रन के लिए। डोला का डोला बल्लेबाज, और वक्त मिला था उनको, इतनी शॉर्ट गेंद डाली थी कि चांस मिला था बल्लेबाज को, वक्त मिला था, टाइम लिया था उन्होंने, शॉट को खेला मिड ऑन की तरफ 6 रन के लिए। इस 6 के साथ इसको पहुंचा करंट स्कोर 28। फिर स्लोअर गेंद, फिर शॉट खेला है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे भागते हुए, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन भी आसानी से मिला और 2 रन ही मिल सकते हैं दोनों बल्लेबाज को। 2 रन के साथ करंट स्कोर पहुंचे 30 पे। ओवर इख्तिताम पे पहुंचा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3rd ओवर, स्कोर इज 30, लॉस ऑफ 1 विकेट। हालांकि करंट स्कोर का सिर्फ 1 विकेट गया है, विकेटों के हिसाब से कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जो गेंदें डट गई 4-5, वहां थोड़ा सा प्रेशर आया। अगर वो गेंदें खेलते सिंगल डबल तो शायद 40 के ऊपर स्कोर था, लेकिन क्रिकेट है, हर गेंद पे रंग बदलता है, खेल बहुत बड़ा है। आप हर चीज जानते हैं कि खेल, कल से जो आप मैचेस देख रहे हैं, कल आपने शाम को क्वार्टर फाइनल मैच देखा था लाड़वली वर्सेस चांडवा, आखिरी गेंद तक मैच, लास्ट गेंद पे 6 चाहिए था और बल्लेबाज ने कोशिश भी की थी, लेकिन बाउंड्री के ऊपर पकड़े गए थे, वहां सिकंदर ने कैच लिया था और बल्लेबाज आउट हुए थे। मैच बड़ा है, हर मैच बड़ा है, जो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, वही जीतेगा। स्कोर अभी तक 30, देखना है कोडालकर इस ओवर में। शॉट है, टाइमिंग भी है, पावर भी है। जब बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ, आवाज की खनक आई, तभी पता चला कि सौदा हुआ है 6 रनों का। पांच गेंदें बाकी है, इसी ओवर में अगर 3 छक्के लगाते हैं, मैच बनेगा करंट स्कोर के लिए। अगर डॉट निकालते हैं गेंदबाज, मैच बनेगा के मुरली के लिए। वाह, क्या क्रिकेट है, क्या नजारे हैं। शॉट खेला है, शायद एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाती, 1 रन मिलेगा, दूसरा अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपने घरों में सुरक्षित। 2 रन हासिल किए नितेश ने, इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 38 पे। पानी भेजो भाई। फिर शॉट है, व्हाट अ टाइमिंग, क्लास लेवल का शॉट, अंपायर का इशारा। 6 बॉल की तरफ पुल किया था, कोई किसी को चांस नहीं, खिलाड़ी सिर्फ दर्शक बने। गेंद गई बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा करंट स्कोर आहिस्ता 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 सुबह की हल्की धूप में अपने स्कोर को सजाते हुए, जमाते हुए 44 पे। तीन गेंदें आना बाकी है, 3 गेंदों में 14 रन बनाए नितेश ने और सेट हो चुके हैं, पनिशमेंट कर रहे हैं इस गेंदबाज को। स्कोर है 44। लेग स्टंप के बाहर गेंद
आर बाहर जाती हुई अंपायर ने अपने बाएं खोली, वाइड घोषित किया। 1 रन मिला करण स्कोर को। करण स्कोर पहुंची है 45 पे। हर दिन किसी का अपना दिन होता है, सारी टीम तो एक साथ नहीं खेलते तो 400-500 स्कोर बनेगा। आज नितेश कोंडालकर का शायद दिन है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर पहुंचा 45 पे। नौ गेंदे 29 पे खेल नितेश कोंडालकर। चार छक्कों की सहायता से 29। शॉट पिच गेम बैक टू पर जाकर खेला फाइनल की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, वहां पे कोई रन नहीं मिला बल्लेबाज को। स्कोर रुका हुआ 45 पे। 2 गेंदें आना बाकी इस इनिंग की। शॉट खेला है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, विकेट कीपर भी भागते और कैच ड्रॉप हुआ। एक रन मिला नितेश को। इस एक के साथ रन आउट हो चुके विशाल। करण स्कोर का स्कोर पहुंचा 46। अब आखिरी गेंद बाकी है, स्ट्राइक है नितेश के पास। इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्धशतक पार होता है करण स्कोर का कि नहीं। गेंदबाज को चतुराई के साथ गेंद डालनी है कि नितेश कोंडालकर कहां खेल रहे हैं। नितेश अगर इस गेंद पे 4 या छक्का लगाते हैं, वो एक रहता ना कि 200 300 उसका प्रेशर रहता है, यानी 50 अर्धशतक उसका प्रेशर रहेगा कि मुरली के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज है। शॉट है और टाइमिंग भी है, पावर भी है, सब कुछ सौदा किया 6 का। यस डीजे कम ऑन। स्कोर बनाया करण स्कोर ने 52। मैंने पहले कहा कि आखिरी गेंद पे छक्का लगता है, उसका इफेक्ट डालेगा मैच पे। आप देखेंगे मैच स्कोर पहुंचा 52 रन। जीतने के लिए चाहिए टारगेट 53 रनों का, 53 रनों का। नितेश कोंडालकर अपने जाती स्कोर 36, अनबीटन, नाबाद, नॉट आउट। और मैं लेके जा रहा हूं अगली इनिंग का आंखों देखा हाल। मुराद भाई कुरुपकर, उनकी वो जुबानी सुने। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद रऊफ। सलमान कारविनकर प्लीज कॉन्टैक्ट टू माइक। सलमान कारविनकर, फैसल सिरदेकर, सरफराज प्लीज कॉन्टैक्ट टू माइक। धन्यवाद रऊफ जमाने। पहले इनिंग का यह खात्मा होता हुआ 4 ओवर में 52 रन बना लिए। 53 रनों का लक्ष्य रखा है करण स्कोर ने केम्बुरली के सामने। केम्बुरली की सलामी जोड़ी मैदान में जाती हुई रोहित और साहिल, सलामी जोड़ी मैदान साई रोहित और साई, ये जरा सलामी जोड़ी मैदान में जाते हुए 53 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए ये टीम मैदान में, सलामी जोड़ी मैदान में जाएगी।
राष्ट्रवादी महाड तालुका अध्यक्ष निलेशजी बहाडिक पुरस्कृत अल फतेह किजलोली आयोजित अध्यक्ष ट्रॉफी 2025 का एक शानदार बहारदार आयोजन होता हुआ अल फतेह के क्रीडा नगरी पर दूसरे इनिंग का आगाज होने जा रहा है। इस मैच के लिए अंपायरिंग का अंजाम दे रहे हैं बिलाल ईसानी और अमित वाडकर। इस मैच के लिए अंपायरिंग का अंजाम देंगे। अरसलान इस सीजन का पहला आगाज मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आपने तो मौका नहीं दिया। फोन करके आने वाला मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। लेकिन अच्छा आयोजन नियोजन सुनने में आया। फ़हीम कोंडीकर, अरसलान, सलमान कारवीनकर, लेकिन बारिश में थोड़ी रुकावट डाली। टूर्नामेंट अच्छी हुई थी, बहुत सारी कोशिश आपने किया। कुछ डिसीजन के बारे में भी चर्चा हुई रही थी, माड़ तालुके के अंदर मेरे कान पर आई थी, लेकिन बारिश ने सब रुकावट डाली और एक अच्छा नियोजन आपका देख सामने आया। तो चलो मैदान की तरफ जाएंगे। मुकाबला शुरू होने जा रहा है, दूसरे इनिंग का आगाज होने जा रहा है। किम्बुर्ली की सलामी जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइक इन पर है रोहित और नॉन स्ट्राइकर पर सही गेंदबाजी करेंगे राहुल कामली। आज खासकर बल्लेबाजी भी देखने को नहीं मिला था। राहुल कामली के बल्ले से सीमेंट विकेट है, कंक्रीट विकेट है। कंक्रीट विकेट पर गेंद नीचे ज़्यादा नहीं रहती, ज़्यादातर बाउंसर आते हैं, बल्लेबाजी करना आसान होती है। अमित वाडकर बहुत जल्दी शुरू करें क्योंकि इसके बाद और एक राउंड है। राहुल कामली गेंदबाजी करेंगे। एक अच्छे ऑलराउंडर है, करंज खोल की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे अनुभव उनके पास है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन सामने भी एक बड़ा खिलाड़ी है टेनिस बॉल क्रिकेट में, उनका भी बड़ा नाम रोहित धाड़वे, किम्बुर्ली एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं। लेकिन राहुल कामली के सामने देखेंगे क्या किस तरह की बल्लेबाजी। 53 रनों का लक्ष्य सामने अच्छे से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद उठा दिया था, हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, षटकार डीजे। से बातचीत कर रहे हैं कि ये रोहित धाड़वे के नेतृत्व में खेलने वाली किम्बुर्ली की टीम बहुत अच्छी टीम बनने वाली है आने वाले 2-3 साल में। सामने छोर से राहुल कामली गेंदबाजी करेंगे, फिर से रिवर्स उठा दिया था गेंद को डी पॉइंट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा, चौका देखकर डिसीजन दिया अमित वाडकर ने। फ्रेंड ग्रुप महाड़ के सीनियर खिलाड़ी, लेकिन रिटायरमेंट लेने के बाद टेनिस बॉल क्रिकेट में रिटायर देने के बाद अंपायरिंग का अंजाम दे रहे बिलाल ईसानी और अमित वाडकर। बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी है, ये काफ़ी अनुभव है बिलाल के पास, लेकिन बिलाल है ना वो स्ट्राइकर अंपायर के रूप में नहीं रहते, नॉन स्ट्राइकर अंपायर के रूप में ज़्यादा अंपायरिंग करते हैं क्योंकि वही सारी डिसीजन वहाँ रहता है उनका। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ डबल फिगर में जाता हुआ 10 रन। सामने छोर से बिलाल, ये गेंद थी पैडल स्वीप खेलना चाहते थे, स्लोअर गेंद थी, फ्लैटेड गेंद फेंकी थी, लेकिन समझ नहीं पाए थे रोहित धाड़वे गेंद के लेन को परखने में नाकाम रहे। गेंद उनको शरीर को लगी, हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन अंपायर ने इस अपील को ठुकरा दिया। सुरक्षित है अपने क्रीज के ऊपर। 3 गेंदें हो चुकी है, 10 रन बिना कोई नुकसान के साथ, 53 रनों का लक्ष्य। 4 ओवर का ये मुकाबला, 24 गेंदें, 53 रन बनाने, उसमें से 3 गेंदें जा चुकी है, 3 गेंदों में 10 रन बन चुके। सामने अचूर से राइट आर्म ओवर द विकेट, ये फिर से उठा दिया था, आड़े बल्ले से गेंद को खेला, पावरफुल उठा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा पार, षटकार डीजे। 4 गेंदों में 16 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 53 रनों का लक्ष्य है। पहला ओवर पावर ब्रेक है, उसका पूरा समाचार लेते हुए रोहित धाड़वे राहुल कामली के गेंदबाजी के ऊपर अपना आक्रमण बोल दिया है।
हवाई फायर किया है, सोचने को मजबूर किया नितेश कोंडालकर को। नितेश कोंडालकर के नेतृत्व में खेलने वाली है करन स्कूल की टीम। सामने जोर से राहुल कामले, अंडर प्रेशर गेंदबाजी होगी, दौड़ना शुरू किया, अंपर को पार करते हो राइट, अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद फिर से उठा दिया था, मिस टाइम शॉट है नितेश कोंडालकर गेंद के नीचे, और पहला झटका लगता हुआ यहाँ कैम्बोडी टीम को रोहित डाड़ू के रूप में। डीजे तो पहला झटका लगता हुआ यहाँ कैम्बोडी को 16 रन पर पहला झटका, रोहित दाड़वे आउट। इसके बाद नए बल्लेबाज अमोल आएंगे मैदान में, जगह लेंगे रोहित दाड़वे की। इस गेंद के बारे में जब छक्का गया था उसके बाद दोनों ने चर्चा की थी। दिनेश कोंडालकर ने कुछ टिप्स दिया था राहुल कामले को किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए। एक स्लोअर गेंद थी, फ्लैटेड गेंद थी, खेलना चाहते थे लॉन्गर के ऊपर से, बल्ले का निचले वाला किनारा लगा, अंदरूनी किनारा लगा, ऊपर से एज लग के गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र पर दिनेश कोंडालकर के हाथों में, और पहला झटका लगा यहाँ बल्लेबाज रोहित दाड़वे के रूप में कैम्बोडी को लगा एक करारा झटका। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शायद इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकना बाकी है। बॉलिंग मत पर तैयारी है, फील्डिंग सजा रहे हैं यहाँ अमोल के लिए। उभरती हुई टीम है ये कैम्बोडी की, नौजवान खिलाड़ियों के साथ लेकर खेल रहे, लेकिन अच्छी टीम, अच्छी गेंद थी, गेंद के लाइन में बल्ला लेके गए थे, हल्का सा स्टीयर किया था, बैक टू द बॉलर, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, कोई रन नहीं, रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद आने वाले 18 गेंदे और 37 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता। बराबर ना गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, अनिकेत गेंदबाजी करेंगे, कोटे का बाजी की जाएगी अनिकेत द्वारा। ये उभरता हुआ सितारा है करन स्कूल का, लेकिन अभी काफी अनुभव उनके पास आ चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने गेंदबाजी की। महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष सन्माननीय नीलेश जी महाडिक पुरस्कृत अल फतेह किजलोली आयोजित अध्यक्ष ट्रॉफी 2025 का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। एपी लाइव असलान पल्लव के माध्यम से टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मेरे साथ ही यहाँ स्कोरर है सुहेल, और सुहेल पहली ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता। यहाँ कंपलसरी चेस है ना फैसल, कंपलसरी चेस है या सुपर ओवर है, तो अच्छे सही डिसीजन है यह अल फतेह किजलोली का। जोरदार अपील, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कभी। 17 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता। रन और गेंदबाजी में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक बड़ा शॉट मैच का रुख बदल सकता है। तो 17 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता। नीलेश कोंडालकर अग्रेसिव खिलाड़ी है मैदान के अंदर। सामने अच्छे से अनिकेत, ये शॉट गेंद थी लेकिन अंदर की तरफ आती हुई गेंद, एक कदम आगे जाला जरूर डाला था, लेकिन गेंद की उछाल को परखने में नाकाम हुए थे अमोल साई, और गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तारों में। 16 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता। गेंद और रन में फासला बढ़ता जा रहा है एक एक गेंद से, लेकिन एक बड़ा शॉट मैच का रुख बदल सकता है, बराबर भी ला सकता है यहाँ कैम्बोडी को, लेकिन वो हिम्मत दिखानी होगी, वो टैलेंट दिखाना होगा। सामने अच्छे से अनिकेत, ये फिर से शॉट गेंद,
फिर से शॉर्ट गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, स्लोअर बाउंसर जरूर था, ऑफ स्टंप के थोड़ी ऊपर से गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में। 3 गेंदे डॉट, आने वाली 15 गेंदे 37 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला अपने तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। अनिकेत अनिकेत द्वारा बहुत सही गेंदबाजी। राहुल कुछ बातचीत करते हुए अनिकेत के साथ करना भी चाहिए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है राहुल द्वारा। कोई दबाव नहीं डालना चाहिए राहुल के ऊपर, जो अपनी सोच अपना टैलेंट दिखा रहे मैदान के अंदर अल फतेह की क्रीड़ा नगरी पर अनिकेत द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अनिकेत द्वारा। 3 गेंदे डॉट। सही जैसे बल्लेबाजों को उन्होंने बांध के रखा है अपने गेंदबाजी के वेरिएंट से। कभी स्लोअर गेंदबाजी कर रहे, कभी फास्ट गेंदबाजी, कभी स्विंग भी कर रहे। ये अच्छी गेंद थी, हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, हाफ वाली बनाकर गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद निकलते हुए अच्छी फील्डिंग, अच्छा डाइव किया, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन जरूर मिलेगी अमोल को, सही को 2 रन मिलेगी यहाँ के मुरली को। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है मैदान के अंदर, अल फतेह क्रीड़ा नगरी पर बड़ा मुकाबला। किम्बुर्ली बनाम करन स्कूल के बीच मुकाबला। पहले ओवर में 16 रन आए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में अनिकेत ने 4 गेंदों में 2 रन दिए। अच्छी वापसी की है अपनी गेंदबाजी में यहाँ अनिकेत ने। सामने छोर से अनिकेत रोड एंड से दौड़ना शुरू किया, अंपर को पार करते हुए राइट हम होते विकेट गेंदबाजी करेंगे सही के लिए। ये फुल टॉस गेंद थी, अच्छा ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव किया, गेंद जाती है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर। नीलेश कोंडालकर वहां फील्डिंग करते हुए, लेकिन 1 रन दिया जाएगा या साई को, 1 रन दिया जाएगा केम्बुर्ली को। केम्बुर्ली का स्कोर पहुंचा 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 13 गेंदे और 34 रनों की आवश्यकता। तो ये गेंद है, टर्निंग पॉइंट है, निर्णायक गेंद है। ये गेंद पर अगर बड़ा शॉट आएगा तो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। डॉट गेंद जाएगी तो दबाव बढ़ता जाएगा केम्बुर्ली के ऊपर, लेकिन देखना होगा यार अनिकेत क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष ट्रॉफी 2025 का शानदार आयोजन नियोजन। सामने से अनिकेत राइट हम ओवर द विकेट, फिर से शॉट पिच गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल किया, गेंद जाती स्कोर लेके तरफ, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदे और 33 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए, यानी लगभग 16.5 रन प्रति ओवर से रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए यहाँ के मुरली को। रोहित धाड़वे की विकेट जाने के बाद ये अपना शिकंजा कस दिया है करन स्कोर ने इस मैच के ऊपर, खासकर अनिकेत ने बढ़िया गेंदबाजी की। विनोद डिगे मेरे सामने दिख रहे बातचीत करते हुए, राहुल कामली, विनोद डिगे, नीलेश कोंडालकर बातचीत कर रहे कि तीसरा गेंदबाज कौन होगा, लेकिन तीसरा गेंदबाज के लिए रूप में कौन आ रहा है देखना होगा। शायद नए गेंदबाज होगा। एफी लाइव टेलीकास्ट अरसलान पल्लवकर के माध्यम से टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया दिया जा रहा है। लाइव टेलीकास्ट बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा सिग्नल भी यहाँ मिल रहा है। ध्रुव जमानी साहब का यहाँ आगमन हो चुका है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हर कोई टीम इस बात को नोट करे, इस मैच में जो टीम जीतेगी वर्सेस नड़गांव, इस मैच के बाद फौरन मैच होगा, सेकंड राउंड का पहला मैच। इस मैच में जो टीम जीतेगी वर्सेस नड़गांव, सेकंड राउंड का पहला मैच, इस मैच के बाद फटाक से फास्ट एकदम। ओके, धन्यवाद अब्दुल जमाने, सही आपने बता दिया। इस मैच में विनिंग टीम नड़गांव के साथ दूसरा राउंड, सेकंड राउंड का पहला राउंड खेला जाएगा। पहला मैच होगा इस मैदान के अंदर। गेंदबाज में बदलाव किया जा रहा है, तीसरा गेंदबाज है अक्षय गेंदबाजी करेंगे। कोटे का पहला टीम का तीसरा वोट फेंका जा रहा है, निर्णायक वोट फेंका जा रहा है। 12 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता। दबाव दोनों तरफ होगा, दबाव अमोल के बल्लेबाजी के ऊपर होगा, दबाव होगा यहाँ अक्षय के गेंदबाजी के ऊपर। 12 गेंदे 33 रन, टेनिस बॉल क्रिकेट का ये समीकरण है। आसान भी नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट खेला जा रहा है। इसी के बीच ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर जगह बनाकर गेंद को पुल किया, पावरफुल है गेंद, स्कोर लेके ऊपर से सीमा रेखा पार, षटकार डीजे।
ओ प्रिया। थैंक यू डीजे। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी भी 20 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। अरसलान ने मेरे को बता दिया था कि ये जो टीम है केम्बुर्ली की, ये आने वाले 2-3 साल में एक अच्छी टीम बनेगी, बड़े बड़े टीम के सामने वो अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी। जिस तरह के वरन टीम, आज़ाद वरन ने टीम ने अपना काबिलियत पेश की है मैदान के अंदर, उसी तरह की ये टीम है केम्बुर्ली की टीम, रोहित दाड़वे के नेतृत्व में खेलने वाली। क्या बल्लेबाजी हो रही है अमल द्वारा। पहले दूसरे ओवर में अमल थोड़ा चकमा खा रहे थे, डॉट गेंदें जा रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना कमबैक किया। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर मुकाबला अपनी तरफ खींच लिया है। दबाव जाएगा यहाँ करंजकुल की गेंदबाजी के ऊपर। 10 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता, 10 रन पे से रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए। सामने अच्छे से राइट राउंड विकेट। ये फिर से स्लोअर गेंद थी। ये दिमागी गेंदबाजी होनी चाहिए, ये टैलेंट हो दिखाना चाहिए मैदान के अंदर कि अगर बल्लेबाज कुछ तरह की गेंदबाजी के ऊपर शॉट खेल रहा है तो आपके गेंदबाजी में वेरिएशन आना चाहिए। तो ये सोच होनी चाहिए गेंदबाज के ऊपर। शॉट लगने दीजिए, लेकिन बल्लेबाज को कैसा रोकना है वो भी आपकी रणनीति होनी चाहिए मैदान के अंदर। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी अक्षय द्वारा। फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप पे थोड़ी बाहर निकली, लेकिन यह अच्छी डॉट गेंद की समाप्ति। 8 गेंदे बची है शायद, 8 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। लगातार 2 छक्के जाने के बाद लगातार 2 गेंदे डॉट। एक शॉट मिड ऑफ रखता है सिडी मिडॉन। ये एक अच्छी गेंद, फिर से डॉट, लगातार 3 गेंदे डॉट। ये होता है गेंदबाजी। छक्के लगने दीजिए। टेनिस बॉल क्रिकेट में छक्के लगना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। एक दूसरी गेंद अगर आगे जाती है तो छक्का लगता है, लेकिन उस के बाद अपने गेंदबाजी में वापसी करना ये टैलेंट होता है। वो टैलेंट दिखा रहे हैं अक्षय। 7 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। ये गेंद निर्णायक गेंद होगी यहाँ केम्बुर्ली के लिए। सामने अच्छे से अक्षय, ये अच्छी गेंद, फिर से डॉट, बढ़िया गेंदबाजी। तालियां बजनी चाहिए अक्षय की गेंदबाजी के लिए, क्योंकि उन्होंने वापसी की अपनी टीम को। 6 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता। जहां 10 गेंदे 20 थी, वहां 6 गेंदे 20, यानी कितना वापसी की है यहाँ करंजकुल ने अपनी टीम के अंदर। अब फेवर में करंजकुल के फेवर में गया। ये निश्चित रूप से मुश्किल 6 गेंदे 20 रनों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ राहुल कामले के भाई, छोटे भाई विशाल कामले गेंदबाजी कर रहे हैं। कोटे का पहला, टीम का आखिरी ओवर फेंकना बहुत टेंशन होता है, दबाव रहता है गेंदबाज के ऊपर। 20 रन जरूर ज्यादा है, लेकिन 6 गेंदे टेनिस बॉल क्रिकेट में ये समीकरण ज्यादा नहीं माना जाता है। 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगे। सामने अच्छे से राइट आर्म ओवर द विकेट कामली। ये गेंद थी, बड़ा शॉट, पहली गेंद पर उठा दिया, आक्रमण किया, सीधे बल्ले से गेंद सीमा रेखा बाहर षटकार। गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए यहाँ साई ने। सामने अच्छे से राहुल कामले गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। सॉरी विशाल कामले, स्लोअर गेंद, फ्लैटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद अंदर की तरफ आई, सकमा खा गई यहाँ साई। 4 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। टेनिस बॉल क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 छक्के नहीं तो अब्दुल जमान ने टेनिस बॉल क्रिकेट में 6 गेंदों में 42 रन निकाले हैं, एक नो बॉल फेंकने के कारण। ये स्लोअर गेंद थी,
गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर, रिव्यू मांगा है अंपायर ने वाइट बॉल के लिए। फैसल आइए देखे, तो वाइट बॉल है, वाइट बॉल है। अंपायर का डिसीजन सही था या रिव्यू लिया उन्होंने, तो वाइट बॉल है। एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 40 रन बन चुके। 13 रनों की अभी भी आवश्यकता, 4 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। सामने सोचे राहुल का विशाल कामली, राइट हम ओवर द विकेट, छोटा सा बॉलिंग रन ऑफ गेंद को उठा दिया था, शॉर्ट पिच गेंद उठा दिया था, काफी नो मैन लैंड में गेंद गिरेगी। अनिकेत ने कोशिश जरूर की थी, 2 रन रोकने में नाकाम हुए थे। 3 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता, सिंगल डबल जाएगा, टेंशन नहीं आएगा नीतीश कोंडाकर को, लेकिन एक बड़ा शॉट जाएगा तो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। 3 गेंदे 11 रन। अरसलान ने बार बार बता दिया कि केम्बुर्ली की टीम ये नौजवान खिलाड़ियों की टीम है, काफी मजबूत टीम मानी जाती है। आने वाले समय में ये बड़ी टीम बनी जाएगी, तगड़ी टीम बनी जाएगी महान टेनिस बॉल क्रिकेट में। जिस तरह की वरुण ने अपना नाम कमा दिया है, वरुण ने अपना नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में जमा दिया है कि वरुण का नाम देते इस खिलाड़ी के सामने आ जाते हैं। आमिर है, अल्तमश है, फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी और स्टंप के बाहर थी, गेंद को उठा दिया था, स्वीपर कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश और वहां फील्डर मौजूद गया, इसी के सारा यहाँ विकेट का पतन। तो गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता। हर मैच, कल से मैच बहुत रोमांटिक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आपको एक बताता हूं कि कल से लेकर आज तक खिजलोली में हर मैच ऐसा ही हुआ, कोई कह नहीं सकता कि कौन जीतेगा। निश्चित रूप से अभी भी किसी को ये नहीं है, 2 गेंदे बचे, 2 बड़े शॉट गए। अगर मुकाबला टाई हो जाएगा तो सुपर ओवर में खेला जाएगा मुकाबला। अगर सुपर ओवर होता है तो जो टीम पहली बल्लेबाजी कर रही है वो बल्लेबाजी करेगी और जो गेंदबाजी कर रही है वो गेंदबाजी। रोहन, नए बल्लेबाज रोहन आए, उभरता हुआ सितारा है केम्बुर्ली का, आज दिखाना होगा दमखम अपना। 2 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता। विशाल कामली, गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों के साथ यहाँ 1 रन के साथ स्कोर बढ़ेगा, बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि तो 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 41 रन, सॉरी 42 रन बन चुके हैं। 2 विकेट 3 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 43 रन बन चुके हैं, 43 रन बन चुके हैं 2 विकेट 3 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता, 1 छक्का 1 चौका। क्या होगा मुकाबले के ऊपर? नए बल्लेबाज आशीष, अमोल है स्ट्राइक पर। यही अमोल है जिन्होंने मैच का ये समीकरण लाया है, जिन्होंने 4 गेंदें डॉट खेली थी। आज अमोल को दिखाना होगा, मैंने 4 गेंदें डॉट किए लेकिन मुकाबला मैं लेके जाऊंगा, ये दिखाने की ताकत रखना चाहिए। लेकिन यहाँ विशाल कामली एक अनुभवी खिलाड़ी है, छोटा सा बॉलिंग रनर पर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद थी, उठा दिया था, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश इसके यहाँ, लेकिन यहाँ 2 रन जरूर दिए जाएंगे, 2 रन तो दिए जाएंगे। 1 गेंद और 8 रनों की आवश्यकता, 1 गेंद 8 रन। यहाँ वाइड गई तो 7 रन आएंगे, नो बॉल गिरी तो फ्री हिट आ जाएगा। यहाँ क्या करना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए विशाल कामली की, वो उनको ही मालूम होना चाहिए। सामने छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, आखिरी गेंद, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अगर यहाँ छक्का जाता है तो वो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा।
और एक वाइड जाता है तो मुकाबला फिर से जाएगा। अगर सुपर ओवर होता है तो छक्का लगना लाजिम है, छक्का लगना चाहिए तो सुपर ओवर में मुकाबला जाएगा। लेकिन टेंशन में आएंगे विशाल कामली। ये होता है आखिरी ओवर में अब्दुल रऊफ जमाने, ये होता है। और आल फतेह किंजलोली को ये समीकरण नया नहीं है। चांदी का वो क्रीड़ांगन याद करें, एक गेंद पर 8 रन चाहिए थे, कितने दिए थे आपने? सामने छोटे राइट मोड़ दो विकेट। ये गेंद और इसके साथ गेंद को खेल दिया था, लॉन्ग ऑन की दिशा में निकलती गेंद फील्डर गेंद के नीचे, और यहाँ गरज स्कोर की शानदार जीत। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच नितेश कोंडालकर रहेंगे। 36 नॉट आउट बनाए थे नितेश कोंडालकर।